क्लास अब हम आगे अपने टॉपिक के रिलेटेड आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है जैसा कि नेटवर्क्स, उनके रिलेटेड हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया कि हम आज की पीपीटी में क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन नेटवर्क्स का, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे नीड फॉर नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों है, फिर हम नेटवर्किंग की एप्लीकेशंस देखेंगे, फिर नेटवर्क डिवाइसेस देखेंगे, फिर कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क देखेंगे, फिर टाइप ऑफ नेटवर्क्स, फिर डाटा कम्युनिकेशन, फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज देखेंगे, फिर ट्रांसमिशन मीडिया देखेंगे और फिर हम देखेंगे डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। सो क्लास हम आगे अब प्रोसीड करते हैं। इंट्रोडक्शन, हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। नेटवर्क इन कंप्यूटर साइंस, a group of computers and associated devices that are connected by communication facilities। नेटवर्क वो चीज़ होती है कंप्यूटर साइंस में कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो है या डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्टेड की गई हों, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हासिल करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट की गई हों। When two or more computers are joined together so that they are capable of exchanging information, they form a network। जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर ज्वाइन किए जाते हैं आपस में तो वो कैपेबल हो जाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो वो फिर एक नेटवर्क को फॉर्म कर लेते हैं। जब वो एक्सचेंज करने लग जाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को तो वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको ये इसका इंट्रोडक्शन की थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्या है। इन 1969 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टार्टेड ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। सबसे पहले 1969 में यूएस के जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने एक ARPANET शुरू किया था, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। गोल्स वाज कनेक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस। इस ARPANET का गोल स्टार्टिंग पे ये था कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और जो यूएस की डिफेंस एजेंसीज हैं उनको कनेक्ट करे। In mid of 80s, National Science Foundation created a high capacity network called NSF-NET। तो इन 80s के मिड में, यानी कि 1980s में जो है ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क जो है ना वो बनाया, उसका नाम था NSF-NET। फिर उसके बाद जो ARPANET है ना वो 1990 में शट डाउन किया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो क्लास ये था नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेटवर्क्स की डेफिनेशन। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस ऑफन रेफर टू एज नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। कि नेटवर्क हमारे पास वो चीज़ है कि एक सेट ऑफ डिवाइसेस होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्ट की गई हो। A group of computer and other devices joined together through some transmission medium is called computer network। यानी कि अगर एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है या फिर अदर डिवाइसेस है जो एक दूसरे से हमने कनेक्ट की गई हैं थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडियम, कि उनको हमने साथ ही कोई ट्रांसमिशन मीडियम भी प्रोवाइड किया है कनेक्ट करने के लिए, तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं नीड फॉर नेटवर्किंग। हमें नेटवर्किंग की नीड क्यों है, कि नेटवर्किंग है क्या चीज़ और उसकी हमें ज़रूरत क्यों है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या चीज़ है नेटवर्किंग। टू शेयर इंफॉर्मेशन और रिसीव अ सर्विस विया नेटवर्क। कि नेटवर्क की हमें जो है ना वो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम एक इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव किसी भी सर्विस को कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। आर ग्रुप ऑफ मेंबर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, या फिर जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं वो एबल हो जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो जो हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ, उस कंसेप्ट को लेकर इसको हम नेटवर्क कह सकते हैं। और इस तरह के आजकल के दौर में हमें सब कुछ पता है, हम इंटरनेट का दौर है, नेटवर्क का दौर है, हम हर चीज़ अपनी
सोशल मीडिया ओपनली, हम प्राइवेटली, पब्लिकली हम कुछ भी अपनी कोई भी चीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये नेटवर्क और इंटरनेट का दौर है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के रिलेटेड ये है कि हम जो कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स शेयरिंग रिसोर्सेज, यानी कि जो कंप्यूटर की जो शेयरिंग रिसोर्सेज है ना, कि हम एक दूसरे से अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम इसको नेटवर्किंग कहलाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क कैन शेयर द फॉलोइंग डाटा: मैसेजेस, ग्राफिक्स, printers, modem, fax machine and other hardware resources। तो अगर हम देखें कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक पार्ट है नेटवर्क का, जो कि शेयर कर सकता है डाटा। जिस तरह हमारे पास, जैसा कि हमारे पास मैसेजेस हो जाते हैं, ग्राफिक्स हो जाते हैं, प्रिंटर्स हैं, मॉडम है, फैक्स मशीन है, अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज भी, ठीक है। अब इस लाइन की मैं आपको ब्रीफली ये बताता हूँ कि जो हमने नेटवर्क है, ठीक है, एक कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क का हिस्सा भी होता है, और कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना वो भी एक नेटवर्क का पार्ट होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को शेयर करने के लिए। जैसा कि हमारे पास डाटा होता है मैसेजेस का, ग्राफिक्स का, प्रिंटर्स का, मॉडम्स, ठीक है। उसके बाद फैक्स मशीन्स होती हैं जिसमें हम फैक्स सेंड और रिसीव करते हैं, एंड अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं जो उसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को मिलाकर वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है, जो कि एक नेटवर्क का हिस्सा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्किंग या नेटवर्क के एप्लीकेशन हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिसोर्स शेयरिंग, कि हम जो है ना इसमें अपने रिसोर्स शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेज आ जाते हैं, डिस्क आ जाती हैं, प्रिंटर्स आ जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में। और अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो किसी भी तरह का भी हो सकता है, उसमें हम रिसोर्सेज उसके यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। इसी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं रिसोर्सेज यूज़ भी कर सकता हूँ, इसके रिसोर्सेज मैं शेयर भी कर सकता हूँ, कि यहाँ पे मैं एक प्रेजेंटेशन बना के वो उसको शेयर भी कर सकता हूँ। तो इस लिहाज से जो है ना वो रिसोर्स शेयरिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हमारे पास है इजी एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर फाइल डाटाबेसेस, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हमारे पास जो है इजी एक्सेसिबिलिटी होती है कहीं से भी, ठीक है। उसमें हमारे पास फाइल्स भी आ जाती हैं और डाटाबेसेस भी आ जाती हैं। और दूसरा हमारे पास है सर्च कैपेबिलिटी भी है, कि हम डाटा को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ठीक है, उसके थ्रू हम जो है वो डाटा को सर्च, इंफॉर्मेशन को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से हम शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरी इसकी एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैसेज ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद